गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इंग्लिश के प्रोज का 3rd चैप्टर द गंगा, जिसको कि लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। Chacha Nehru, as he was lovingly called by the children of India, carved a niche for himself in the hearts of चाचा नेहरू, जैसा कि जो भारत के बच्चे थे उनको प्यार से कहते थे या उनको प्यार से पुकारते थे। उन्होंने अपना जो स्थान था वो सभी इंडियंस यानी कि सभी भारतीयों के बीच में, सबके हृदय में अपना स्थान बना लिया था। ही इन टर्न लव्ड हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन, और वो इसके बदले में, इन टर्न मतलब कि बदले में, वो अपने कंट्री यानी कि अपने देश से और अपने देशवासियों से with his whole heart and wanted to identify himself completely with them। वो सभी देशवासियों को और अपने देश को पूरे हृदय से प्रेम करते थे और उनके साथ अपने को आइडेंटिफाई करते थे। His last will and testament bears witness to this great desire of his। तो उनकी लास्ट विल यानी कि आखिरी इच्छा और टेस्टामेंट यानी कि वसीयत, उनकी जो आखिरी इच्छा थी और वसीयत थी, वही उनकी इस महान अभिलाषा की विटनेस है यानी कि साक्षी है। Here is an extract from it। और यहाँ पर इस लेसन में हम उनके सार को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, I have received so much love and affection from the Indian people। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे भारतवासियों से बहुत ज़्यादा लव मतलब प्रेम और अफेक्शन मतलब स्नेह, ये सब मैंने प्राप्त किया है। That nothing that I can do to repay even a small फ्रैक्शन ऑफ इट, फ्रैक्शन मतलब थोड़ा सा अंश। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कभी भी नहीं चुका सकता, उसके जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया है मैं उसका थोड़ा सा अंश भी नहीं चुका सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं इस अमूल्य वस्तु का, प्रीशियस यानी कि अमूल्य वस्तु का और प्यार का कभी भी मूल्य नहीं चुका सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत लोगों ने इस बात की प्रशंसा की। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोगों ने रिवर्ड मतलब सम्मान भी किया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी इन सच abundant measure that I have been overwhelmed by it। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने मेरी प्रशंसा भी की, कुछ लोगों ने मेरा सम्मान भी किया, परंतु जितने भी भारत में लोग रहते थे उनमें जितनी भी जातियां थीं वो सब उनको बहुत प्यार करते थे, उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एबुडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। I can only express the hope that in the remaining years I may live। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना ही एक्सप्रेस है, मेरी ये आशा है जिसे मैं ये व्यक्त करता हूँ कि मैं जो भी अपना जीवन मेरा बचा हुआ है, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। तो उन्होंने कहा कि इन शेष वर्षों में मैं अपने लोगों और उनके प्यार को कभी भी अनवर्ती यानी कि अयोग्य नहीं सिद्ध करूँगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स। अब उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे सहकर्मी हैं, मेरे साथी हैं, आई ओ एन
even deeper debt of gratitude. Gratitude मतलब कि ऋणी होना। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके इन सब कामों का हमेशा ऋणी रहूँगा। We have been joint partners in great undertakings. उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में हम लोग क्या हैं, एक साथ एक इकट्ठे, जॉइंट यानी कि इकट्ठे, और पार्टनर्स यानी कि हिस्सेदार हैं, एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ्स एंड सोरोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम। और उन्होंने कहा कि जो भी इस काम में चाहे जीत हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, वो सब के हम लोग क्या है, बराबरी कंपनी यानी कि बराबरी भागीदार हैं। When I die, I should like my body to be cremated. उन्होंने कहा कि When I die, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे जो क्रीमेटेड यानी कि जो मेरा दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो या कि इंडिया के बाहर हो, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर। उन्होंने कहा कि मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई एशेज सेंड टू इलाहाबाद। एशेज यानी कि अस्थियाँ या राख जो भी बचती है मरने के बाद में, जलाने के बाद में बॉडी को, वो कहाँ भेज दी जाए, इलाहाबाद भेज दी जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा। और उन्होंने कहा कि इसमें का जो एक मुट्ठी जो एशेज हो, जो राख हो, उसको कहाँ प्रवाहित कर दिया जाए, उसको गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और उन्होंने कहा जो थोड़ा सा हिस्सा है वो तो गंगा में विसर्जित कर दीजिएगा, और जो बाकी जो ज़्यादातर भाग जो बचा है, अधिकांश भाग, उसको जो भी अब वो तरीका बता रहे हैं जो कि इंडिकेट है, नीचे दिया हुआ है बिलो, उसको वो बता रहे हैं, उस हिसाब से बाकी का अधिकांश हिस्सा विसर्जित कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व। उन्होंने कहा कि इन एशेज का, इन राख का, इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा उसको प्रिजर्व यानी कि बचाकर, रिटेन मतलब कि बचाकर, और प्रिजर्व मतलब कि सुरक्षित ना रखा जाए। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न। उन्होंने कहा कि जो मेरी एशेस का या राख का जो भी हिस्सा होगा मेरे शरीर का, वो गंगा में जब डाल दिया जाएगा, विसर्जित कर दिया जाएगा, तो इसका कोई भी धार्मिक, रिलीजियस यानी कि धार्मिक सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व नहीं है। सो एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मेरे से संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। उन्होंने कहा कि मेरी इस विषय में या इस मामले में कोई भी धार्मिक भावना नहीं जुड़ी है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। उन्होंने कहा कि उनका एक लगाव है, अटैचमेंट है, कहाँ से, गंगा से और यमुना, दोनों जो नदियां हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। इवन सिंस माई चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही उनका लगाव है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे वो बड़े हो रहे थे, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, उनका ये लगाव और बढ़ता गया। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज। उन्होंने कहा कि जब सीज़न यानी कि ऋतुएं बदलती हैं, चेंज मतलब बदलना, तो उन्होंने देखा कि जब ऋतुएं बदलती हैं तो उसके साथ साथ उनके जो भाव हैं वो भी, मूड्स हैं या भाव हैं, वो भी बदलते हुए उन्होंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और उन्होंने इसको कहाँ देखा है, कहाँ उसका ज्ञान प्राप्त किया है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास में। एंड मिथ्स यानी कि जो भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें, ट्रेडिशंस यानी कि परंपराओं में,
एंड सॉन्ग यानी कि संगीत में, एंड स्टोरी यानी कि कहानी में, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो भी उस सब से जुड़ा हुआ है। थ्रू द लॉन्ग एजेस बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और जो भी वहाँ पर बहुत युगों से बह रहा है पानी, उसका वो सब क्या है, एक अंग बन गई है, पार्ट बन गई है, हिस्सा बन गई हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गंगा जो है वो क्या है, स्पेशली यानी कि विशेष रूप से एक भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, जो कि भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, और जिसके चारों तरफ क्या है, जो रेशियल यानी कि जो भी जाति से रिलेटेड है ये, और मेमोरीज यानी कि यादें, वो सब लोगों की इससे जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उनकी जो आशाएं हैं वो, हर एंड फियर्स, और जो उनके डर हैं वो भी। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, जितने भी उनके विजय के गीत हैं और जो भी हार हुई हैं वो सब कहाँ पे हैं, सब यहीं पर लिपटी हुई हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये क्या है, एज लॉन्ग कल्चर, जो भी हमारी भारतीय सभ्यता का इतना पुराना जो भी कल्चर है यानी कि संस्कृति है, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता है, वो इसका प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। एवर चेंजिंग यानी कि जो कभी भी नहीं बदलती है। एवर फ्लोइंग यानी कि जो हमेशा बहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी वो वैसी ही गंगा है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। वो मुझे याद दिलाती है, क्या याद दिलाती है, स्नो कवर्ड यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों को याद दिलाती है। एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और जो भी घाटी हैं हिमालय की उनकी याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मुझे बहुत प्यार है। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और उन्होंने कहा कि जो भी उसके नीचे विशाल मैदान हैं उनकी भी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया और अपने कार्य किए। अब इसमें है फोर्थ पॉइंट, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। और उन्होंने कहा कि प्रातः सूर्य के समय, जब सूर्य के प्रकाश में क्या करती है गंगा, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराती है, और डांसिंग यानी कि डांस करती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द, डार्क हो गया यानी कि अंधेरे में, ग्लूमी यानी कि अंधकार में, एंड फुल ऑफ द मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज, और जब शाम होने लगती है यानी कि संध्या काल में वो कैसी हो जाती है, संध्या काल आने पर वो पूरी रहस्यमयी हो जाती है। मिस्ट्री यानी कि रहस्यपूर्ण हो जाती है। अनैरो बहुत ही पतली सी, स्लो यानी कि धीमी सी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर में ये कैसी हो जाती है, शोभा युक्त यानी कि ग्रेसफुल हो जाती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून, और वर्षा ऋतु में, मॉनसून यानी कि वर्षा ऋतु में बहुत ही ज़्यादा विशाल हो जाती है और गरजती हुई लगती है। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एट द सी, और सी यानी कि समुद्र में, सागर में कैसी लगती है, गरजती हुई वस्तु लगती है।
and with something of the sea's power to destroy। और तब ऐसा लगता है कि सागर जैसी विनाश करने वाली शक्ति उसको मिल गई हो। And the Ganga has been to be a symbol and the memory of the past of India। और गंगा क्या है? गंगा हर भारतीय के लिए या मेरे लिए क्या है? एक प्रतीक है, सिंबल है और स्मृति है, यानी कि मेमोरी है जो भी हमारा भारत है उसकी। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान से होकर फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर यानी कि भविष्य और ओशियन मतलब सागर, जो कि भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। अब आता है इसका 5th पॉइंट। एंड दो आई हैव डिस्कार्टेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। एंड दो मतलब यद्यपि मैंने, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने बहुत ही ज़्यादा क्या देखा है? पास्ट ट्रेडिशंस यानी कि प्राचीन परंपराएं और कस्टम यानी कि रीति रिवाज, उनको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, यानी कि त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एंड एम एंशियस दैट इंडिया शुड rid herself of all the shackles that bind। और उन्होंने कहा कि वो क्या है? एंशियस यानी कि उत्सुक हैं कि भारत को स्वयं उन सब बेड़ियों से मुक्त कर दिया है। शेकल्स यानी कि बेड़ियाँ। एंड कंस्ट्रेन हर, और उसको बांध लिया है। एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उन लोगों को विभाजित करती है और उनमें से बहुत सारे लोगों का दमन करती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और उससे क्या होता है कि पूरे शरीर को स्वतंत्र रूप से क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और स्पिरिट यानी कि जो भी आत्मा है उसका भी। दो आई सीक ऑल दिस, उन्होंने ये सब देखा है। येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास कम्प्लीटली, वो ये नहीं चाहते हैं कि फिर भी स्वयं को, कि वो अपने अतीत से यानी कि पास से खुद को अलग कर पाएं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उन्होंने कहा कि मुझे भारत की इस महान इनहेरिटेंस यानी कि विरासत पर गर्व है। प्राउड मतलब गर्व होना। दैट हैज़ बीन एंड इट अवर्स, उन्होंने कहा जो कि हमारी है और हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और उनको भी कॉन्शियस यानी कि उनको भी हृदय से ये पसंद है। लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे कि सबको ही। एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, और उन्होंने कहा कि मैं इसका क्या हूँ? एक कड़ी हूँ, अंग। चेन मतलब इस कड़ी का एक अंग हूँ जो कि इसको बांधता है। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अति प्राचीन जो भी इतिहास है उसको जोड़ता है या वहाँ से जुड़ी हुई है। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उन्होंने कहा कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर यानी कि बहुमूल्य समझता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मुझे इससे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस,
और उन्होंने कहा कि ये जो भारत की संस्कृति है ये मेरे लिए क्या है, एक विरासत है जो कि हमेशा मेरे साथ क्या रहेगी, श्रद्धांजलि के साथ के साक्षी के रूप में रहेगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट a handful of my ashes be thrown into the गंगा। और उनकी ये रिक्वेस्ट है या वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जो एक मुट्ठी एशेज हैं या राख है या अस्थियां हैं उसको कहाँ डाल दिया जाए, गंगा में डाल दिया जाए एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में है। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेज इंडिया शोर्स। और उनके जो उस ग्रेट ओशियन यानी कि विशाल सागर में चली जाए, जो कि क्या करता है, शोर्स यानी कि तटों को धोता है, यानी कि जो कि समुद्र के तटों को धोता है। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड बी however be disposed of otherwise। और जो बहुत सारा जो अधिकांश भाग है उनकी अस्थियों का, उसको किसी अन्य प्रकार निपटारा किया जाए उसका। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane। उन्होंने कहा एरोप्लेन में इसको आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस ऊंचाई से एंड scattered from the height over the fields वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टोयल। और उन्होंने कहा उस ऊंचाई से, एरोप्लेन की ऊंचाई से उस जो इनकी राख है या अस्थियां हैं उसको पूरे खेतों में बिखेर दिया जाए जहां की भारत के किसान यानी कि पीजेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल, जिससे कि वो मिंगल हो जाए यानी कि मिक्स हो जाए, मिल जाए, कहाँ मिल जाए, डस्ट में, मिट्टी में मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और मतलब कि उसको वो इंडिया का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल। उन्होंने अपनी वसीयत में, विल में ये लिखा। एंड टेस्टामेंट्स इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में लिखा था। On the 21st day of June in the year 1954। उन्होंने ये वसीयत अपनी नई दिल्ली में लिखी थी, जून का महीना था और सन था 1954। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से गंगा को देखा और इंडिया के लोगों उनको कितना प्यार करते थे ये भी बताया, ये लेसन। और उन्होंने किस तरह से ये भी बताया कि उनकी अस्थियां किस तरह से विसर्जित कर दी जाएं। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।